नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। इंदौर जिले के महू विधानसभा अंतर्गत किशनगंज थाना क्षेत्र के टोल नाके के समीप राजस्थान के पाली से आए गडरिये के डेरे पर से गत दिनों देर रात्रि तेज बारिश के बीच अज्ञात चोरों द्वारा 100 से अधिक भेड़ की चोरी हो जाने से 6 दिन बाद जब स्थानीय पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो हैरान परेशान गडरिया द्वारा कार्यक्रम में महू पहुंची स्थानीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर से गुहार लगाई, जिस पर मंत्री उषा ठाकुर द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय एडिशनल एसपी शशिकांत कनकने ने तुरंत फोन कर दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आखिरकार घटना के 6 दिनों के बाद किशनगंज पुलिस द्वारा मामले की एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर के कई दिन बीत जाने के बावजूद भी घटना को अंजाम देने वाले चोर अब तक पुलिस की पहुंच से दूर है। वहीं फरियादी पशु मालिक मोडारम ने बताया कि बीते कुछ दिनों पूर्व तेज बारिश के दौरान वे लोग देर रात सो गए थे और जब सवेरे 5:30 बजे उठकर देखा तो 111 भीड़ में से 98 भेड़ बकरी गायब थे, जिस पर वे लोग क्षेत्रीय थाने किशनगढ़ पहुंचे और पुलिस को इसकी जानकारी दी। फरियादी काफी मन्नतें करने पर थाने में एकमात्र आवेदन लिया गया और इसके बाद पशु मालिक ने बताया कि मैं अपने राजस्थानी परंपरागत वेशभूषा को बदलकर सामान्य ड्रेस में इंदौर बजरिया पशु मंडी पहुंचकर देखा तो एक पशु दलाल की पेड़ी पर एक कमरे के अंदर छुपाकर मेरी भेड़ें रखी गई थी, जिसकी सूचना मैंने किशनगंज थाना को दी। सूचना के घंटों बाद जब पुलिस बजरिया पहुंची तब तक व्यापारी द्वारा मेरी कई भेड़ें वहां से गायब कर दी गई थी। पुलिस के पहुंचने पर दलाल के कमरे से मुझे 14 भेड़ दिलाई गई, जिसके बाद पशुपालक ने सीएम हेल्पलाइन व क्षेत्रीय विधायक व मंत्री उषा ठाकुर को घटना की शिकायत की। मंत्री उषा ठाकुर के हस्तक्षेप के बाद एफआईआर तो हुई, परंतु एफआईआर होने के कई दिन बीत जाने के बाद भी अब तक आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। हमारे साथ 6-7 दिन पहले हमारी भेड़ें चोरी हुई, करीबन 100 भेड़ें चोरी हुई। फिर मेरे पापा किशनगंज थाने गए तो वहाँ किशनगंज थाने वालों ने सिर्फ एक कोरे कागज़ पे आवेदन लिखा और फिर मेरे पापा का दिल नहीं माना तो इन्होंने ये वेशभूषा चेंज करके ऐसी वेशभूषा पहन के इंदौर बजरिया मंडी गए। वहाँ देखी हमारी कुछ भेड़ें इनको दिखी। फिर पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन पुलिस के आने में भी करीबन 2 घंटे लगे। अगर पुलिस वक्त पे आती तो हमें और भेड़ें मिल जाती, क्योंकि वहाँ और भेड़ें थी। फिर पुलिस ने वहाँ पुलिस आई और हमें 14 भेड़ें दिलाई। वहाँ फिर किसी दलाल ने आगे जिससे वो भेड़ें मिली थी उसका नाम बताया पुलिस वालों। फिर हम डेरे में आए। वो घटना है 5 तारीख की और आज 6-7 दिन हो गए उस बात को और फिर कोई कार्रवाई हो नहीं रही थी। हम फिर उषा ठाकुर मंत्री के पास गए। फिर मंत्री जी ने हमें न्याय दिलाया और हमारी एफआईआर दर्ज की गई 2 दिन पहले। उसके बाद भी उन पुलिस को चोरों का नाम पता होते हुए भी हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। हम हैं राजस्थान से और यहाँ हम बोले दूसरे स्टेट में आए, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ की बोले हमें न्याय नहीं मिल रहा है। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि हम सबको न्याय एक समान दिलाते हैं, तो फिर हमारे साथ न्याय क्यों नहीं हो रहा है। हम मध्य प्रदेश सरकार से ये निवेदन करते हैं कि हमारी जो खोई हुई भेड़ें वो हमें वापस दिलाई जाए, क्योंकि हमारे पास आय का और कोई स्रोत नहीं बचा है, एकमात्र स्रोत है। और हम 3 भाई हैं और हमारे पापा अकेला यहाँ हमारे यहाँ भेड़ पालन से हमारा मतलब गुजारा हो रहा है और हम पढ़ाई करते हैं। अब हमारे पास मात्र 25 भेड़ें बची है। 11 भेड़ें तो 111 थी, उनमें से 11 बची और 14 हमें वो बरामद हुई। हमने एडिशनल एसपी के वहाँ शिकायत दर्ज की है। मेरा नाम भरत कुमार देवासी। हम 12 बजे तक तो पूरे बैठे, बाद में पानी गिर गया तो नींद आई गया। सुबह उठा 5:30 बजे 5 बजे तो एक बार देखा कहीं नहीं है। इधर ढूंढा, कहीं नहीं मिला। पुलिस में नाटे गया पुलिस में तो पुलिस तो कहे तुम चोर हो, भेड़ा नहीं ले गया तेरी। अरे मेरी ले गया, ऐसा है कि नहीं ले गया। तो पता एक लिख को दे दिया आवेदन। तो पता डेरा ऊपर आए कि मैं कपड़ा उतारा इंदौर गया तो पता ढूंढा इधर तो एक पेड़ी में जानवर मेरे को 14 भेड़ा मिल गई। तो बाद में पुलिस 2 घंटा बाद आई, पुलिस फोन नहीं लगाया बीजू, वो तो 2 घंटा बाद आई और कोई थोड़ी बहुत मिल जाती बीजू, वो पुलिस नहीं आई तो पता वो वे गया फेल काम। तो भाई 14 भेड़ो अबे मेरे का तो मरने का मौका है। थाना ऊपर जैन मर जाओ, जाना चक्कू लेन मर जाओ, बस कहीं नहीं रिया मेरे पीछे कहीं। इंदौर से सीनू संवाददाता सैयद नजीब की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।